खबर का रुख कर लेते हैं, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ ही घंटों में भारत पहुंच रहे हैं। पुतिन भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर भारत आ रहे हैं। वे 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उनका ये दौरा 4 और 5 दिसंबर को होगा, यानी आज शाम से ये शुरू होने वाला है। पुतिन विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच कई अग्रीमेंट डील होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर पुतिन भारत आ रहे हैं और रूसी लीडर के यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद ये उनका पहला विजिट है। बेहद ही महत्वपूर्ण इस विजिट को माना जा रहा है, क्योंकि कई समझौते इस मीटिंग में हो सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो मुलाकात होगी, और साथ ही साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि पुतिन का ये मेगा प्लान है क्या। दिल्ली आ रहे हैं पुतिन आज शाम को, और एक शिखर वार्ता जो है उसमें भाग लेने वाले हैं। ये एनुअल शिखर वार्ता है और मुलाकात पर इस समय पूरी दुनिया की नजर है। क्या होगी मेगा डील, क्या कौन कौन से ऐसे समझौते होंगे जिन पर लग सकती है मोहर, ये कई बड़े सवाल हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आज आपको बताते हैं कि कैसे इस समय भारत कह रहा है वेलकम पुतिन, नमस्ते पुतिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज से शुरू हो रहा है ये भारत दौरा। दोस्ती के आयाम को और ये सुदृढ़ बनाएगा, प्रगाढ़ बनाएगा और मजबूत बनाएगा। और कूटनीतिक संबंधों में जब अगर दोनों देशों को परीक्षा देनी पड़ी है तो दोनों देश एक साथ खड़े रहे हैं और ये दोस्ती दिखाई है, और आज भी दुनिया इस दोस्ती के दम को देखने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करने वाले हैं द्विपक्षीय वार्ता पुतिन, और इसमें कई जो वैश्विक परिदृश्य से जुड़े मुद्दे हैं। यूक्रेन युद्ध रह सकता है, और जिस तरीके से इस समय विश्व में अनिश्चितता बनी हुई है उसको लेकर बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। कई महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसको लेकर भी समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक बड़ा क्षेत्र हो सकता है। रक्षा क्षेत्र को कैसे और मजबूती मिले, दोनों देश इसको लेकर भी साथ आने की उम्मीद जता रहे हैं। द्विपक्षीय रणनीतिक संबंध और होंगे मजबूत, और साथ ही साथ जिस तरीके से दोनों की दोस्ती एक लंबे इतिहास को दर्शाती है और साथ ही साथ एक लंबे मजबूत संबंधों को दर्शाती है, ऐसे में इस यात्रा को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत की विदेश नीति का अहम स्तंभ है रूस, यानी रूस एक दोस्ती के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण देश है, और साथ ही साथ जिस तरीके से आर्थिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर, कूटनीतिक, रणनीतिक, सामरिक तौर पर दोनों देश हमेशा से साथ मिलकर उन्होंने काम किया है, और एक दूसरे में किस तरीके से अवसर को तलाशा जाए, दोनों देश एक दूसरे के बारे में जानते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये भारत दौरा, जिस पर इस समय पूरी दुनिया की नजर है कि जब व्लादिमीर पुतिन आएंगे तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण डील है जो दोनों देशों के साथ दिख सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों खास है ये पुतिन का सुरक्षा चक्र, क्योंकि जब वो आते हैं पुतिन किसी भी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो उनका एक लाभ लश्कर उनके साथ जाता है। एक सुरक्षा घेरा जो होता है वो उनका बहुत ही खास होता है और बहुत ही चर्चा में हमेशा रहता है, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होता है। एफएसओ की एक विशेष इकाई है जो उनके साथ चलती है। एसबीपी इसकी करती है सुरक्षा। एसबीपी की निगरानी में इस सारी व्यवस्था की जाती है, और आपको बता दें कि 4 लेयर के अभेद्य सुरक्षा कवच में व्लादिमीर पुतिन रहते हैं, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उससे जुड़ा उनका एक सुरक्षा घेरा होता है जिसके साथ वो आते हैं। एक विशेष कार भी उनकी होती है जो हमेशा चर्चा में रहती है, और जब वो एससीओ साइडलाइंस पे भी मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो दोनों उसी कार में वार्ता करने के लिए पहुंचे थे। स्नाइपर्स, ड्रोन और खुफिया निगरानी का इस जो सुरक्षा कवच होता है पुतिन का, उसमें ये उपयोग किया जाता है। अब जब पुतिन यहाँ आ रहे हैं तो वो भाग लेने वाले हैं 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में। आइए आपको बताते हैं कि ये एनुअल जो भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक है आखिरकार है क्या, और इसमें कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो चर्चा के लिए रखे जा सकते हैं। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर इस बार मंथन होने वाला है। आर्थिक सहयोग चर्चा का मुख्य केंद्र इस बार रह सकता है। दोनों देश कैसे आर्थिक तौर पर मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं, एक क्षेत्र है। समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर हो सकती है इस बार इस शिखर सम्मेलन में बात। साथ ही संस्कृति, विज्ञान और तकनीक, रक्षा जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण मुद्दे इस बार माने जा रहे हैं। ऊर्जा को लेकर बड़ी बातें यहां कही जा रही है। ऊर्जा सहयोग और परमाणु सहयोग पर इस बार
इस शिखर सम्मेलन में फोकस रह सकता है। और जो पहले से जो मीटिंग्स होती है 2+2 डायलॉग्स हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, रक्षा मंत्रालय के एक दूसरे के देशों के साथ मीटिंग होती है, उन सबको साथ लेते हुए इस शिखर सम्मेलन में कई बड़ी बातें रखी जाती है। फर्टिलाइजर्स की दीर्घकालिक आपूर्ति प्राथमिकता में शामिल है इस बार के शिखर सम्मेलन में। इसके साथ साथ यूरोशियन आर्थिक संघ के साथ एफटीए पर चर्चा संभावित है, यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे भी चर्चा हो सकती है। दोनों देश आपस में कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर हमेशा से जोर देते रहे और इस कनेक्टिविटी को कैसे आगे लेकर जाया जाए इस पर इस बार जोर रहेगा। चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है और उत्तरी समुद्री मार्ग पर भी इस बार बातचीत होने के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो डील है वो कैसे होगी। और ये जो रेलोस डील कहा जा रहा है, RELOS, रेलोस डील, क्या हुआ कि जब पुतिन यहाँ आ रहे हैं उससे पहले जो उनकी संसद है, निचली संसद में डूमा कहते हैं उसको, उसमें ये रेलोस डील पर हस्ताक्षर हो गए हैं। कहा जा रहा है इस डील को कि ये मेगा डील है। आपको बताते हैं इस डील के बारे में। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट रेलोस की एक फुल फॉर्म है और भारत रूस का सैन्य लॉजिस्टिक्स साझेदारी समझौता है ये पूरा, अगर कहें तो इसको मोटे तौर पर। फरवरी 2025 को मॉस्को में इसमें हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद इसको कैसे आगे लिया जाए, ऐसे में दिसंबर 2025 में रूसी संसद में इसको मिल चुकी है मंजूरी। एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का अब ये कर सकेंगे उपयोग और ईंधन, मरम्मत, राशन, जहाज रुकने की सुविधा इस रेलोस डील में शामिल है, जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण डील माना जा रहा है। और इस डील पर इस समय सभी की निगाहें हैं। संयुक्त अभ्यास और आपदा राहत अभियानों को ये रेलोस डील मजबूती दे सकता है। और भारत की नौसेना यानी कि नेवी, आज भारत नौसेना दिवस भी बना रहा है और नौसेना को आर्कटिक से मिलेगी रणनीतिक पहुंच इस डील के साथ। 5 साल के लिए यह मान्य स्वतंत्र नवीनीकरण होगा और रक्षा संबंधों को मिलने वाली है इस डील से एक नई ऊंचाई। अभी हमारे साथ अखिलेश सुमन, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले अखिलेश का रुख करेंगे और फिर आगे किस तरीके से ये सहयोग बढ़ेगा उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले अखिलेश हमें बताइए, मिनट टू मिनट क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का शेड्यूल रहने वाला है ये 2 दिन? कितने बजे उनकी लैंडिंग होने वाली है भारत की जमीन पर, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलने का कार्यक्रम, फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का कार्यक्रम और द्विपक्षीय वार्ता, ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही अहम सवाल है और उत्तर भी है, सबकी निगाहें इस पे है। आज तकरीबन 6:30 बजे शाम में रूसी राष्ट्रपति का विमान भारत उतरेगा, दिल्ली में उतरेगा और उतरने के बाद उनका एक कार्यक्रम है पर्सनल, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक प्राइवेट डिनर का कार्यक्रम है जो लोक कल्याण मार्ग में होगा। यह जो डिनर है एक ऐसा मौका है जब दोनों शासनाध्यक्ष जो है वो अपने अपने हिसाब से दुनिया की स्थिति का और आपसी संबंधों का आकलन करेंगे। ये एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड मीटिंग होती है जिसमें कि अधिकारी बहुत कम होते हैं, ट्रांसक्राइब करने वाले होते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण चर्चा होती है। रूस के राष्ट्रपति ने भी पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राइवेट डिनर पर बुलाया था और उस समय काफी अहम चर्चा हुई थी। तो आज की ये 2 महत्वपूर्ण है। कल जो है वो राष्ट्रपति भवन में उनका एक स्वागत किया जाएगा तकरीबन 11 बजे। उसके बाद वे राजघाट जाएंगे, बापू महात्मा गांधी की समाधि पे वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में उनकी बातचीत होनी है, कुछ समझौतों पे हस्ताक्षर वहीं पे होंगे। उसके बाद इकोनॉमिक बिजनेस मीट है, उसमें भी दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति उसमें भाग लेंगे। उसके बाद शाम में एक बैंक्वेट है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके सम्मान में बुलाया है और इस बीच एक कार्यक्रम है जिसकी संभावना है कि कल जो परसों मतलब 5 तारीख को कल रशियन एक टीवी चैनल है रशिया टुडे, हो सकता है उसका कल वो लॉन्च होगा और उस लॉन्च में भी संभावना है कि राष्ट्रपति पुतिन जाएंगे और तकरीबन 9 बजे भारतीय समय के अनुसार से तकरीबन 9 बजे वो यहाँ से वापस मॉस्को के लिए लौट रहे हैं। ये एक बहुत ही कम्पैक्ट कार्यक्रम है राष्ट्रपति पुतिन का, लेकिन कम्पैक्ट के साथ साथ कह सकते हैं कि बहुत ही सारगर्भित बैठक होगी क्योंकि अधिकांश बातें जो है वो पहले से रेखांकित हैं और उन बातों को किस तरीके से अंतिम रूप दिया जाए और दोनों जो नेता है वो किस तरीके से दुनिया की जो वर्तमान चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का किस तरीके से दोनों साथ मिलकर मुकाबला करें। और एक 2 अन्य महत्वपूर्ण बातें बताऊं आपको कि देखिए
ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं जा पाए वहां। अभी G20 का शिखर सम्मेलन हुआ दक्षिण अफ्रीका में, तो उसमें भी पुतिन नहीं जा पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। तो एक शेयर है, बनना है जो ब्रिक्स का अनुभव और उसका G20 का अनुभव, ये भी शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों बहुत ध्रुवीय दुनिया को मानने वाले हैं और दुनिया इधर के दिनों में एक ध्रुवीय बनाने की कोशिश अमेरिका से हो रही है। तो ये जो मुलाकात है उस मामले में भी काफी कह सकते हैं कि राजनीतिक और राजनयिक यहाँ से काफी अहम मानी जा रही है। वैश्विक परिदृश्य से भी देखें तो बेहद ही महत्वपूर्ण इस मीटिंग को माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर की नजरें इस समय हैं। जिस तरीके से विश्व इस समय कई अनिश्चितताओं से जुड़ रहा है और भारत रूस के संबंध अपने आप में ऐतिहासिक रहे हैं, प्रगाढ़ रहे हैं और जब जब जरूरत पड़ी है भारत रूस एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। ऐसे में अब ये दोस्ती एक नए आयाम को कैसे आगे छुएगी? कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर इस बार नजर रखी जा रही है? देखिए, जो हमारे विदेश मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य होगा वाणिज्य और व्यापार को बढ़ाना। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है और अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने के बाद 50% का टैरिफ हमारे सामान के खिलाफ लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पे हमारा जो निर्यात है अमेरिका में उस पर बाधा पहुंची है और हम उसकी भरपाई के लिए दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं और व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध बना रहे हैं। रूस के साथ हमारा संबंध, हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है तकरीबन 67 बिलियन डॉलर का है, लेकिन भारत से निर्यात जो रूस में होता है वो काफी कम है। तो उस निर्यात को बढ़ाना किन किन क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता है, इन सारे क्षेत्रों को रेखांकित करने की बात इस बैठक में होगी। वाणिज्य, निश्चित तौर पे वाणिज्य मंत्रालय ने इसके बारे में एक रूपरेखा बनाई है, जिसमें कि आप देखिए कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से लेकर बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों पर इस बार नजर रहेगी, जिसमें रक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र तो है ही है, व्यापार को कैसे एक दूसरे के साथ बढ़ाया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंडिया को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं रशिया की तरफ। अब कैसे दोनों की तरफ ये विन विन सिचुएशन होगी। अखिलेश हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार हम ये देख लेते हैं कि रक्षा क्षेत्र पर इस बार बड़ी नजर रखी जा रही है, तो भारत रूस की जो रक्षा सहयोग है वो किस तरीके से इस बार महत्वपूर्ण होगा, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। समग्र और व्यापक सहयोग है दोनों के बीच। हम ये जानते हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस एक दूसरे के साथ हमेशा रहा है और जिस तरीके से या फिर खरीदारी हो रक्षा इक्विपमेंट्स की, अब सिर्फ खरीदार या विक्रेता नहीं रह गए। भारत रूस एक दूसरे के साथ साझा अभ्यास करते हैं, साझा साथ चल के चलते हैं और दोनों देशों के बीच हो रहा है साझा अनुसंधान, यानी कि रिसर्च के तौर पर भी ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की भी सह अध्यक्षता कर रहे हैं। रक्षा मंत्री आज इस की अध्यक्षता करेंगे और रूस के रक्षा मंत्री भी आ रहे हैं। ऐसे में दोनों के बीच ये जो रक्षा सहयोग बढ़ेगा, इस पर भी सभी की नजर रहने वाली है। सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर फोकस रहने वाला है। क्या भारत को इक्विपमेंट जो है, कहा जा रहा है S-400, S-500 सुखोई के कई विमान हैं, क्या उस पर भी कोई समझौते हो सकते हैं, डील हो सकती है, ये देखना होगा। तो 2025 में नौसैनिक अभ्यास इंदिरा 2025 दोनों ने मिलकर किया और भारत की रक्षा जो ताकत है और रूस की रक्षा ताकत है, उन दोनों ने मिलकर अभ्यास किया और ऐसे में हम देख रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और रक्षा क्षेत्र पे इस बार खासा फोकस कहा जा रहा है इस मीटिंग में रह सकता है। इसके साथ साथ अब व्यापार पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि द्विपक्षीय व्यापार दोनों के बीच जो है वो भी एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात कर लेते हैं। 68.7 जो डॉलर है उसका दोनों के बीच व्यापार रहा है और भारत रूस संबंधों को जहां एक नई ऊंचाई यहां मिलने वाली है, वहां जो 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक है वो भी होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूसी समकक्ष के साथ ये बैठक करने वाले हैं और रक्षा सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर इस पर चर्चा होने वाली है। साथ ही भारत रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की इस जो सह-अध्यक्षता होने वाली है, बैठक होने वाली है, उसमें ये समीक्षा की जाएगी। रूसी मंत्री राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करने जाएंगे। तो ये तमाम बड़े कार्यक्रम हैं। जब व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो उनके साथ जो मंत्री आ रहे हैं उनकी भी साइडलाइंस पर मीटिंग्स होंगी, जिसमें रक्षा सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। तो भारत रूस संबंधों को यहाँ एक नए आयाम मिलने वाले हैं।
नई ऊंचाई मिलने वाली है और कैसे ये दोस्ती का दम इस समय दुनिया देखेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं जब आज शाम को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, एक बार फिर आपके पास आएंगे। अखिलेश, ये 30 घंटे का मेगा प्लान कहा जा रहा है राष्ट्रपति पुतिन का, क्योंकि 30 घंटे करीब करीब वो भारत में रहने वाले हैं और बड़ा कॉम्पैक्ट प्लान है जिसके तहत व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। व्यापारिक दृष्टि के नजरिए से देखा जाए, रक्षा सहयोग के नजरिए से देखा जाए तो बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण इस मीटिंग को माना जा रहा है, इस यात्रा को माना जा रहा है। इसके साथ ऊर्जा सहयोग और परमाणु शक्ति जो है उसको लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं कि ये भी चर्चा का विषय हो सकते हैं और ऊर्जा सहयोग को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। भारत और रूस के बीच में जो संबंध थे पहले ज्यादातर जो है वो सामरिक हथियारों पे निर्भर थे। हथियार का हम खरीद करते थे और रूस हमें हथियार देता था। हम कुछ सामान का निर्यात करते थे। बाद के दिनों में जब से रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद के दिनों में एक नए क्षेत्र का आविर्भाव हुआ जिसमें कि हमने रूस से तेल खरीदना शुरू किया और रूस ने हमें बहुत ही कम दाम पे तेल देना शुरू किया। तो इस तरीके से देखें तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग का क्षेत्र बन गया कि ऊर्जा के जरूरतों के लिए 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी और उसकी ऊर्जा जरूरतें कैसे पूरी हो, यह भारत सरकार के हमेशा प्राथमिकताओं में शामिल रहा है, क्योंकि प्रगति का चक्का कभी रुकना नहीं चाहिए और इसके लिए फॉसिल फ्यूल की अभी बहुत जरूरत है और मुझसे वह आसानी से उपलब्ध हो रहा है। कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत हमारे लिए कम कीमत पे हो रहा है। तो इस रूप में भारत ने वहां से ऊर्जा आयात शुरू किया। निश्चित तौर पर आज यह बढ़कर काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को कैसे बनाया जाए, क्योंकि रूस के साथ जो संबंध होते हैं भावना, वो संबंध होते हैं बिना किसी शर्तों के। यही भारत और रूस की जो संबंधों का जो हॉलमार्क है वो यही है कि कोई छिपे हुए शर्त नहीं होते कि आपको इसके बदले ये करना होगा, आपको ये नहीं करना होगा, ये सारी चीजें नहीं होती। कई मामलों में तकनीकी ट्रांसफर भी होता है, तो इसलिए हमारे रक्षा सहयोग जो है वो काफी बड़े हैं। और ये जो अभी वायु का जो सहयोग है वो सहयोग भी काफी बड़ा है हमारा और उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कि भारत को बहुत जरूरत है और रूस को भी इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। तो इस क्षेत्र को स्टेबलाइज करने के तरीकों पर बात होगी कि कैसे उसको स्टेबलाइज किया जाए। जी उसके अलावा जो अखिलेश, यहाँ मैं संक्षेप में आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, ऐसे में भू राजनीतिक तौर पे भी इन दोनों देशों के संबंधों की बात कर लेते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं। इसके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगाए, उसके बाद दोनों देशों के बीच ये मुलाकात कितनी अहम मानी जा रही है, बहुत संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी अपने तरीके से राष्ट्रपति पुतिन से बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अलास्का में उन्होंने इनवाइट किया राष्ट्रपति पुतिन को, आमने सामने दोनों की बैठकें हुई और उस बैठकों में उन दोनों ने तय किया कि हम रूस यूक्रेन के मामले में शांति की ओर बढ़ेंगे। रूस और अमेरिका के बारे में एक बात और है कि अमेरिका ने अपना इकोनॉमिक डेलीगेशन पिछले दिनों भेजा था रूस में कि रूस और अमेरिका के बीच में क्या आर्थिक सहयोग हो सकता है। और उसके बाद अभी परसों तरसों वहाँ के जो सलाहकार के विशेष दूत हैं वो भी विटकॉफ वो भी गए थे और व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की थी। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने तरीके से पुतिन से बात कर रहे हैं और भारत के जो पुतिन चलिए देखना होगा अखिलेश की कूटनीतिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से, सामरिक लिहाज से, व्यापारिक आर्थिक लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण ये मीटिंग रहेगी और आगे किस तरीके से नए आयाम यहां से स्थापित होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।